ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕੀ कुछ कह रहे हैं, आओ सुनते हैं। कराने के लिए, पंजाब को धमकाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दलित और पिछड़ों की बात करने का नाटक करते हैं, दूसरी तरफ पूरे देश में जितने भी केस हुए हैं वो दलितों को दबाने के लिए, दलितों को मारने के लिए और दलित विरोधी शक्तियों का हमेशा बीजेपी ने साथ दिया है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ एक बड़ी साजिश बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले और अकाली दल वाले ये सब मिलकर, क्योंकि देश में पहला ऐसा सूबा है यहाँ पे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पंजाब को दलित मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री दिया है और पूरे देश में ये सवाल पूछे जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और साथ में भारतीय जनता पार्टी से कि पूरे देश में आपकी कितनी स्टेटों में सरकारें हैं, क्या आपने एक भी स्टेट के अंदर कोई दलित मुख्यमंत्री बनाया है? और जवाब मिलता था नहीं। और उनकी कोशिश इस बात की थी कि एक गरीब और दलित मुख्यमंत्री को कैसे बदनाम किया जाए, उनको कैसे हटाया जाए और वो कुर्सी के ऊपर बैठना चाहते हैं और पंजाब की सियासत के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर इल्जाम इस बात के लिए लगे कि प्रधानमंत्री जी रैली को ड्रेस नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री जी को बेइज्जत होना पड़ा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब 70,000 कुर्सियां लगाई, 700 बंदा नहीं पहुंचा, तो प्रधानमंत्री जी बता दें कि उन्हें कहां पे ड्रेस करने जाना था, किनको संबोधित करने जाना था। और ये जवाब देश के लोग बाखूबी जानते हैं कि खुद बीजेपी वाले और उनके सहयोगी कैप्टन अमरिंदर सिंह बुरी तरह से फेल हुए। और जब वो फेल हो गए, आज तरह तरह की साजिशें हमारे खिलाफ रचने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक बात कहता हूं कि बादशाह दिल्ली ने आज दलितों को दी है धमकियां कि सरों को काट लेंगे हम, परों को नोच देंगे हम, हमारे पर क्या काटेगी ए जालम तेरी कंचियां, हम परों से नहीं दलित हौसलों से उड़ते हैं। हम इनसे घबराने वाले नहीं, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं बड़ी सीधी सी, कि दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी को पंजाब में सत्ता हथियाने का लकवा मार गया। इनकी राजनीति के चक्कर में देश का कानून हार गया। मैं हूं जवान उस कांग्रेस का जो जय जवान का पोषक है, जो दृढ़ता का एक वाहक है, जो समता का आंदोलन है। फिर पंजाब की इस धरती पर यह कैसी लाचारी है, हम दलित कैसे दीन हुए, अब कहां गई खुदारी है। हम थप्पड़ खाएं गद्दारों के, हम इतने भी मजबूर नहीं, हम राहुल गांधी के सैनिक हैं, कोई बंधुआ मजदूर नहीं।
और कांग्रेस पार्टी के लोग ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना दबने वाले हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन करने के लिए आया हूँ। निवेदन सिर्फ ये करने आया हूँ कि जहाँ जहाँ भी दलितों ने सिर उठाया है और उनका सर कुचलने का बीजेपी ने हमेशा प्रयास किया है, और मेरा सीधा इल्जाम है कि प्रधानमंत्री जी ये नाटकबाजी बंद करो। दलित आपसे दबने वाले नहीं हैं, दलित आपसे झुकने वाले नहीं हैं, दलित आपसे डरने वाले नहीं हैं। और ये मैं आपके सामने कहने के लिए आया हूँ कि ये हैदराबाद, ये आपके सामने है, ये घटना है। गरीब विद्यार्थी को कैसे मारा गया, कैसे कुचला गया, और ये पूरे देश ने ये तमाशा देखा था। दूसरी एक बात मैं अहम कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये बीजेपी के लोग, ये बीजेपी के दफ्तर के अंदर गाजियाबाद की खबर, 3 करोड़ रुपया बीजेपी की गाड़ी से पकड़ा जाता है, और यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड में आती है कि यह 3 करोड़ रुपया लखनऊ के ऑफिस के लिए भेजा गया है। ये ऑफिशियल रिकॉर्डमेंट, ये सभी चैनलों पे अवेलेबल है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस पर कहां एफआईआर दर्ज हुई, उस पर कहां कार्रवाई हुई। और एक ये अभी अभी ये खबरें जो आ रही है 177 करोड़ रुपया, ये किसका है बताएं बीजेपी वाले। ये 177 करोड़ रुपया किसका है? ये क्या बीजेपी वालों का नहीं है? इसके ऊपर एफआईआर बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं दर्ज हुई? बीजेपी जवाब दे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, चाहे ये ईडी ने रेड की, ये देखो बीजेपी के यहां जब ईडी रेड करती है और उन्हें उनसे बरामद जो होता है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। सैकड़ों बीजेपी के लोग देश के बैंकों को लूट करके देश से बाहर भागते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उनकी जो मानसिकता है, मैं मानसिकता का मेरा सीधा इल्जाम है कि दलितों को दबाने की ये कोशिश है। ये पंजाब खुदहारी का पंजाब है, पंजाब कभी भी दबने वाला नहीं है। और मेरा सीधा इल्जाम है कि चरणजीत सिंह चन्नी को टारगेट किया जा रहा है, ये देश के दलितों का अपमान किया जा रहा है, ये दलितों की बेइज्जती की जा रही है। ये पहला मौका है कि आज जब से देश आजाद हुआ है, ये पहली गवर्नमेंट है जहां दलित चीफ मिनिस्टर बना है और कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। और आपने सिर्फ झूठे वादे किए, झूठे लारे लगाए और झूठ बोला। आज दलितों के खिलाफ आप साजिश कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि देश प्रेम में तो हम जुल्म उठा सकते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर उठा सकते हैं। जब बात आएगी बाबा साहब की कौम पे, तो फिर हम वो हैं जो कलम छोड़ के तलवार उठा लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग ना झुकेंगे ना डरेंगे। और आज आपके सामने मैं सीधे तौर पे कहने के लिए आया हूं, सीधे चैलेंज के रूप में आया हूं कि दलित ये आपके सामने खड़ा होकर के आपको चैलेंज करता है। प्रियंका गांधी जी ने यूपी के अंदर नारा दिया है कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं। पंजाब में नारा देते हैं हम, दलित हैं, लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं और मुकाबला करेंगे हम। धन्यवाद। आपसे सवाल लिए जाएं। कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ नोटों की तस्वीरों को दिखाते हुए ये पूछा, ये कहा कि कांग्रेस से सरकार ते जो निशान केंद्र सरकार कर रही है साजिशा, वेरका दे वालों किया गया है, कांग्रेस को निशाने ते लिया जा रहा है, किया गया है ते प्रधानमंत्री कर रहे ने नाटक, वेरका दे वालों किया गया है।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।